के अंदर संवेदनशीलता आती है, उन संवेदनशीलता की वो क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है, वैसे वैसे हम इसके मूल्यों के विषय में जान सकते हैं। अगर आपको समराइज करके कहना हो कि यथार्थवाद की तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, मूल्य मीमांसा क्या है, तो एक चीज समझिएगा कि यथार्थवाद जो है, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यथार्थवाद जो है वो इस प्रकार की चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि इसके अंतर्गत कोई एक तत्व है। यथार्थवाद के अंतर्गत कई सारे बिंदुओं को देखते हैं। हम क्या देखते हैं, बहुतत्वों को स्वीकार करते हैं, यानी कि मानता है कि संपूर्ण संसार में एक से अधिक यथार्थ वस्तुएं हैं, एक से अधिक यथार्थता है। नियतत्ववाद की बात करता है, मानसिक जीवन की बात करता है, जिसके संदर्भ में कहता है कि हमारा जो मानसिक जीवन है वो कहीं ना कहीं शारीरिक जीवन के अंतर्गत निहित होता है। एक यूनिवर्स की बात करता है, विश्व की बात करता है, एक ईश्वर की बात करता है, ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत। जब ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये कहते हैं कि ज्ञान जो है, जो कुछ भी ज्ञान है, वो केवल और केवल वहीं तक सत्य है जहां तक वह अपनी यथार्थता की संगति से संबंध रखता है। जहां से कोई ज्ञान अपनी यथार्थता की संगति से संबंध नहीं रखते हैं, वहां से उसका ज्ञान क्या हो जाता है, उसकी सत्यता समाप्त हो जाती है। जब हम मूल्य या आचार मीमांसा की विषय में बात करते हैं तो इनका मानना है कि मूल्य या आचार जो है ये प्री डिफाइन नहीं है, ये अपरिभाषित हैं, आप इनको पहले से डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब भी हम किसी के मूल्यों या आदर्शों की बात करेंगे तो वो इस बात के ऊपर आकर के डिफाइन हो जाएगा, इस बात के ऊपर आकर निर्भर हो जाएगा कि वह इन वस्तुओं के साथ विशेष तौर पे व्यक्ति के अंदर जो संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता और उसकी अभिवृत्तियों को वह किस प्रकार से क्या करता है, प्रस्तुत करता है, उसी के आधार पे उसके मूल्यों या आचार का निर्धारण हो जाएगा। सीधी सी बात याद रखिएगा कि ये आदर्शवाद के आत्मानुभूति और प्रकृतिवाद के सुखपूर्वक जीवन यापन के साथ इनका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य में संवेदनशीलता होगी, उसके अंदर अभिव्यक्ति होगी, उस प्रकार की चीजों के आधार पे उसके अंदर मूल्य जो है वो विकसित होंगे, उसी के ऊपर ये निर्भर होते हैं। तो ये थे आपके आदर्श, ये थी आपकी यथार्थवाद के दार्शनिक विचारधारा, जिसमें आपने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को पढ़ा। इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे, हम लोग शिक्षा वाले पहलू पे आ जाएंगे कि यथार्थ